अरे हमें आप बताओ, घनानंद ने बख्शा था क्या? घनानंद का नाम सुनी है? उसने बख्शा था क्या अपने परिवार वालों को? बोलिए अबू आजमी को, आए एक और बयान दे, फिर पूरा देश जानेगा कि कौन था ये। बुलाइए अबू आजमी को फिर से। मौर्य समाज के अबू आजमी एक बयान देकर निकल लिए और फिर उसके बाद जगह जगह दंगा और साजिश हो रही है, बैठी हुई है, जल रहा है नागपुर के पास सब कुछ। एजेंडा चलाना चलाइए। अरे कपीश साहब, कपीश जी जरा अपने गिरेबा में झांकिए 2 सेकंड के लिए। अगर किसी ने आपसे सीधा सवाल पूछा, कपीश जी सीधा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी के लिए या अबू आजमी के लिए अभी भी औरंगजेब नायक है? सीधा सवाल है मेरा। मैं 100% बात कह रहा हूं कि औरंगजेब भारत के लिए नायक नहीं है। तो बस फिर तो अबू आजमी ने वो बयान दिया, अबू आजमी ने बयान दिया और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, मैंने पहला सवाल मैंने सिंह साहब को क्लियर बोला, कपीश जी मैंने उनको सीधे बोला जिम्मेदारी उनकी है, राज्य सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो ये उनकी जिम्मेदारी है, ये मेक श्योर करना। अगर उसके समय में रोजगार की अच्छी स्थिति थी तो अच्छी स्थिति लिखनी पड़ेगी, अगर वो क्रूर शासक था तो क्रूर शासक लिखना पड़ेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलिए सिंह साहब बोलिए। ये जौहर प्रथा जो हमारी छत्रानियां क्या करती थी? अरे सर जाजिया टैक्स ठीक था क्या? कौन से जाजिया टैक्स ठीक था क्या? करते थे दूसरे की? जाजिया टैक्स ठीक था क्या? मंदिरों को तोड़ना ठीक था क्या? अरे जयचंद का नाम नहीं लीजिएगा, घनानंद के नाम नहीं लीजिएगा, सोचिए लेजा मेला ठीक है क्या सर? चाणक्य किसकी याद में होता है? ठीक है क्या? संभल वो भी जो इतनी सेंसिटिव जगह है इस वक्त। साम्राज्य की स्थापना सिंह साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाओ। सिंह साहब जल्दी से जवाब। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। ये जो घनानंद माना गया क्या क्योंकि वो हिंदू था? उसकी जवाब ले लीजिए कपिल जी, जवाब ले लीजिए। सिंह साहब बोलिए। बताओ वो अत्याचारी शासक था कि नहीं था? अरे हो गया ना, आपने साबित कर दिया आप हिंदू विरोधी हो, साबित हो गया। आपके पूरे प्रोग्राम में साबित कर दिया। आरपी सिंह बिल्कुल खड़े, बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूं। कपीश जी जवाब ले लीजिए, कपीश जी जवाब ले लीजिए। आप बताओ कपीश जी कि आप राजतंत्र का बदला लोकतंत्र में कैसे ले सकते हो? ठीक है वो जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। कपीश जी सुन लीजिए जवाब। सिंह साहब जवाब दे दीजिए। कपीश जी जवाब ले लीजिए। कपीश जी जवाब ले लीजिए सर। कुंभ में हजारों श्रद्धालुओं की लाशें 15 मिनट तक फिर आप सवाल ही पूछते रहिएगा, फिर क्या जवाब मिलेगा? समाजवादी पार्टी ने नहीं, कहां से आप ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की विरोधी पार्टी है। सिंह साहब अपनी बात पूरी करेंगे। कपिल जी प्लीज रुकिएगा जरा। लाशों को हिंदुओं के गंगा के नदी के किनारे आपने नोचवाया है कि नहीं कुत्तों से? ये बताइए मुझे। सिंह साहब इनके मूल सवाल का जवाब दे दीजिए जो आज चर्चा से जुड़ा हुआ है, चर्चा मुद्दे से जुड़ा हुआ है, उसका जवाब दे दीजिए। जनता पार्टी ये टीपू यादव के दोस्त जिस प्रकार की बकवास आपके चैनल पर कर रहे हैं, अरे ये सहन नहीं होगा। जी की बात आपके पास सबूत है। अरे घनानंद की बात तुमने क्या कहा कि वहाँ पे लाशें थी? वो बड़ा क्रूर शासक था कि अच्छा शासक था? अरे आपने अभी अपनी बकवास करी है, आपने किस प्रकार से बकवास करी? आपके पास सबूत है कोई? बिना बात के बस जैसे कट किए जाते हैं। किस प्रकार से आप औरंगजेब के पक्षधर हो, दिख रहा है कि आप किस प्रकार से औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हो, दिख रहा है सबको। कम्युनिकेशन हो जाता है, ये बड़ी समस्या है और उसके बाद आप रुकते नहीं है, आपकी गाड़ी चल जाती है तो आप रुकते नहीं है सर। कपिल जी रुकिएगा जरा, थमिएगा प्लीज, रुकिए सर प्लीज, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। भगदड़ में मरवा दिया इन्होंने और उसके बाद जिम्मेदारी अरे हो गया हो तो रुकिए कपिल जी, रुकिए सर प्लीज। ये हिंदुओं के खैरख्वाह नहीं मानेंगे आप, नहीं मानेंगे, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है एक समय के बाद। नहीं आरपी सिंह साहब से कह लीजिए कि अरे सर कह लिया ना, आप सुन तो लीजिए, जवाब दीजिएगा सिंह साहब। देखिए इन्होंने निराधार बातें करी और ऐसी बातें करी जिसका कोई सिर पैर नहीं, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, बिना बात के महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनको हर हिंदू आस्था पर कचोट करनी और औरंगजेब के पक्ष में खड़े दिखना है। ये बाकी सबका गाना गाएंगे परंतु औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द निकलेंगे मुझसे, फिर ये हो गया ठीक नहीं हुआ। ये पूर्णिमा इनको म्यूट करोगे अब तक बात होगी, इनको नहीं जाने दे रहे। अरे ये दुनिया ने नहीं देखी है। अरे अपनी बकवास करनी बंद करो, आप टीवी चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हो, महाकुंभ को लेकर आप महाकुंभ को लेकर महाबकवास कर रहे हो, महाझूठ बोल रहे हो। बताइए योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मांगा कि उन्होंने गिद्धों को लाशें सप्लाई की हैं। ठीक है, ये लाश कौन ठीक लगवा है। रहा था? अरुण सावंत जी आपके पास आती हूँ। यहाँ पर दो लोग नहीं है चर्चा में, कपिल जी आप और सिंह साहब नहीं है सिर्फ चर्चा में। 10 बार दोहरा चुकी हूँ, 15 बार दोहरा चुकी हूँ सर, बीच में मत बोलिए, उनका जवाब सुन लीजिए। लेकिन कपिल श्रीवास्तव को समझ में नहीं आ सकता है, आपको नहीं समझ में आएगा सर, ये मुझे पता है।
नहीं, आप समझना। अरे सर, मैं जवाब तो लेंगे सर, इतना तो कम से कम डेकोरम मेंटेन करेंगे चर्चा का कि नहीं करेंगे? मुझे डेकोरम मालूम है। तो फिर जवाब ले लीजिए। और लगता नहीं सर आपको मालूम है। आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप 10 मिनट तक सवाल पूछेंगे, आप जवाब नहीं लेंगे। लोग तो अपने आप क्षमा प्रार्थी हैं। अरुण सावंत जी, आपके पास आना चाहूंगी। भाजपा नहीं बोलने देती। अरुण सावंत जी, 300-400 साल पहले का इतिहास खोदने की कोशिश क्यों? और अगर ये इतिहास खोदने की कोशिश होगी तो फिर ये सब कुछ जलेगा जो इस वक्त जल रहा है। और मैं ये कह रही हूं, ये सिर्फ शुरुआत है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के ऊपर औरंगजेब की जो आधुनिक औलाद यहाँ पर औरंगजेब की ओर से बात करे उसका मैं निषेध करता हूँ। सपा के प्रवक्ता श्रीवास्तव जी काफी कुछ कह गए, उनको ये बात मैं बताना चाहूंगा। नागपुर में जो कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर कुछ दंगाइयों ने पूर्व साजिश की तहत ये जो दंगा वहां पर भड़काया, ये दंगा भड़काने में यहाँ महाविकास आघाड़ी के जो नेता लोग और सपा के जैसे कुछ नेताओं का उसको पाठिंबा था, ये सब बनी बनाई एक रणनीति थी, पूर्व रचित ये सब था। और उन्होंने एक अफवाह को सुन के, सिर्फ एक अफवाह, वो भी विरोधी पार्टियों की तरफ से ही चलाई गई थी। सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? अगर कोई प्लानिंग चल रही थी तो आपकी सरकार विफल थी। आयत को आग लगाई गई। आपका प्रशासनिक फेल्योर, आप विपक्ष के कपिल जी, आपने अपना नाम अरुण रख लिया है क्या? आपने अपना नाम अरुण रख लिया है तो बताइए, मैं नीचे बदलवा दूं सर? नीचे मैं बदलवा देती हूँ, बोलने दीजिए किसी को। अकेले समाजवादी पार्टी नहीं बैठी है चर्चा में। आप लोगों को इंस्टिगेट करने की आदत हो गई है, जिसका लबादा ये विपक्ष को उड़ाना चाह रहे हैं। अरुण जी अपनी बात को पूरा करें। विपक्ष को उड़ाना चाह रहे हैं। अरुण जी अपनी बात को पूरा प्रशासनिक करें। फेल्योर को आप विपक्ष की टोपी क्यों बनाना चाहते हैं? देखो इसके नाम के नीचे। मुझे आप बताओ, पूर्णिमा जी, आप मुझे बताओ ना कि आप विपक्ष पे क्यों लाना चाहते हो? अरुण जी, मैं जरा इनको सरकार शांत करवाने किसकी है की फिर एक महाराष्ट्र में? कोशिश कर लेती हूँ, और अगर पूरी आवाज पहन इनकी लेते। कम हो सकती है तो कर दीजिए, क्योंकि अब 20 बार बोलने के बाद मैं 21वीं बार मैं दोहरा नहीं सकती, नहीं दोहरा सकती कपीश जी में। और इतना पेशेंस किसी का नहीं टेस्ट करना चाहिए सर, ये बहुत गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। अरुण जी अपनी बात बोलिएगा। पूर्णिमा जी, महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र विरोधी पार्टियों की ओर से देश में भी, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, जब से इनकी सरकार चली गई है तब से ये काम चल रहा है। यहाँ पर महायुति सरकार की ओर से महाराष्ट्र में पिछले 3.5 सालों से काफी शांति से यहाँ पर विकास और प्रगति के काम पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा और अभी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की है उनकी ओर से चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने इनको आगे आने वाले 25 सालों तक दूर दूर फेंक दिया है। यही इसका कारण है कि ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने में लगे हैं और देश को और महाराष्ट्र को बदनाम करने की ये साजी रणनीति इनकी ओर से चल रही है। ये जो विरोधी पार्टी है उनकी ओर से ये जो कल घटना नागपुर में घटी, ये घटना देखिए सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं के घरों के ऊपर पथराव हुआ है, हिंदुओं की गाड़ियों की मूर्तियां देखकर या उनके प्रतीक देखकर उन गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, जलाया गया। लेकिन उनके सामने जो मुस्लिम बस्ती थी वो बस्तियों के ऊपर एक पत्थर भी फेंका नहीं गया। इससे ये बात साबित होती है कि ये एक रचाई हुई प्री प्लान षड्यंत्र विरोधी पार्टियों की ओर से इस राज्य को बदनाम करने के लिए किया जी, गया जो अरुण जी कह रहे हैं। और दूसरी बात संजय जी, जब फडणवीस कहते हैं कि दंगाइयों ने चुन चुन कर निशाना बनाया, मतलब ये माहौल होना चाहिए, ये है हमारा देश। पूर्णिमा जी, मैं जो नागपुर में दंगा हुआ उसके लिए मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज होता है वहाँ यही 20 करोड़ आबादी है महाराष्ट्र की, इसमें एक समाजवादी पार्टी ने कहा, अभी मैंने सुना भी कपिल जी ने, उन्होंने कहा नहीं वो अतराई था, वो उससे नहीं, हम उसके समर्थन नहीं करते हैं। और उसको लेके बजरंग दल सिंधु परिषद जो है वो कब्र, औरंगजेब की कब्र खोद दो, कब्र खोदी जाएगी। भाई देखिए, पार्टी ढांचा जब आंदोलन चला था तो उस समय केंद्र सरकार थी भाजपा की, ना थी सरकार प्रदेश में। आज की डेट में केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी। मैं तो अभी आरपीसी की बात सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि पता नहीं किस तरह की राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये। भाई अगर आपको औरंगजेब की खबर खोदनी है, मैं तो कहता हूँ 1 घंटे के अंदर जाके खोद दीजिए, मैं भी वहां चल रहा हूँ।
और देश का 153 करोड़ जनता जो है वो चलेगी, क्योंकि हम लोग औरंगजेब की कोई पूर्वज नहीं है, ना औरंगजेब की हम लोग मानते हैं, ना औरंगजेब का गुणगान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में हमारे जो सनातन धर्म है उसमें कहा गया कि कब्र पे राजनीति नहीं होगी। हमारे जो परदादा दादा परदादा थे वो कहते थे भाई अगर आपको कोई दुश्मन भी है उसका अगर देहांत हो जाए तो उसके यहाँ जाइए, शोक मनाइए, उसको श्रद्धांजलि दीजिए। तो मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत वाला केस याद कर लीजिए, मरने के बाद उस पर 3 बार डिबेट चली, बिहार में FIR हुई, CBI जांच हुई, इसके बाद पुलवामा में जो हमारे सैनिक मरे उन पे राजनीति हुई, उस पर मोदी जी ने कहा हमको वोट दीजिए, फिर 2019 जीत गए, 2024 में क्या हुआ, लंगड़ी सरकार बन गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खबर खोदनी है खोद दीजिए ना, नहीं वो तो कह रहे हैं ना,